अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी मज़मून ज़हनी आजमाइश की करेंगे, जिसका उन्वान है फ़हम। और आज हम देखेंगे हिदायत पर अमल। इससे पहले की वीडियो में भी हमने हिदायत पर अमल का पहला हिस्सा देखा था। आज हम देखेंगे हिदायत पर अमल का दूसरा हिस्सा। इसमें हमें क्या करना है पहले समझ लेते हैं। इसमें हमें दिया जाता है एदाद की फ़हरिस्त या अददी सिलसिला। इसमें एदाद की एक फ़हरिस्त दी हुई होती है। इसका बारीक बीनी से मुशाहिदा करके सवाल में दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल करके जवाब मालूम करना होता है। हमारा दायां बाजू के मुताबिक अदद भी दायां बाजू होता है और हमारा बायां बाजू के मुताबिक अदद का भी बायां बाजू होता है। नीचे दिए हुए अददी फ़हरिस्त या सिलसिले में दरमियानी अदद बायां बाजू और दायां बाजू बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर एक अददी सिलसिला दिया हुआ है। इसका सबसे दरमियानी अदद 6 होगा। ये इसके दाएं और बाईं तरफ के तीर के निशान हैं। यहाँ है दायां बाजू दाईं तरफ, यहाँ है बायां बाजू बाईं तरफ। इस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं कि अदद का दायां बाजू या अदद का बायां बाजू या दरमियानी अदद। ये हमें याद रखना है। इसमें एदाद की फ़हरिस्त या सिलसिले पर सवाल पूछे जाते हैं। इसकी वजह से रियाज़ियाती अमल, जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम, तरतीब, इयादा वग़ैरह का फ़हम तलबा को होता है। चलिए अब हम तशरीही मिसालें देखते हैं। यहाँ पर एक अददी सिलसिला दिया हुआ है। इसी हिंदसी फ़हरिस्त में दाईं जानिब से 7वें मकाम पर कौन सा अदद होगा। अब यहाँ पर 4 मुतबादिल है। पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 4, चौथा 2। यहाँ पर हम एदाद लिख लेंगे और दाईं तरफ पूछा गया है। दाईं तरफ यानी इस तरफ से हमारा 7वां अदद आ रहा है 6, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 6। अब हम आगे देखते हैं अगला सवाल। इस अददी फ़हरिस्त में सबसे कम मर्तबा आने वाला अदद कौन सा। अब यहाँ पर हम 4 मुतबादिल देखते हैं। नंबर 1 3, नंबर 2 7, नंबर 3 8, नंबर 4 9। यहाँ पर देखिए अददी फ़हरिस्त में 4 2 मर्तबा, 3 3 मर्तबा, 6 2 मर्तबा, 8 3 मर्तबा, 7 2 मर्तबा और 9 1 मर्तबा आया है। इसलिए सबसे कम मर्तबा 9 ही आया है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 9। अगला एक और सवाल। यहाँ पर अददी तरतीब दी हुई है। इन एदाद को हमें चढ़ती तरतीब में लिखें तो दरमियान में कौन सा हिस्सा आएगा। 4 मुतबादिल हमेशा की तरह। पहला 311, दूसरा 131, तीसरा 301, चौथा 331। अब यहाँ पर हम पहले अददों की चढ़ती तरतीब लगाते हैं। चढ़ती तरतीब में हम सबसे पहले सबसे छोटा अदद लेते हैं, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इस तरतीब से बड़े बड़े अदद एक के बाद एक आते जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे दरमियान में अदद है 301, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 301। चलिए अगला देखते हैं। इन एदाद को चढ़ती तरतीब में लिखें तो दरमियान में कौन सा अदद आएगा। नंबर 1 72, नंबर 2 31, नंबर 3 58, नंबर 4 16। यहाँ पर अददों की चढ़ती तरतीब लगाएंगे तो पहला 14, दूसरा 16, तीसरा 31, चौथा 58 और सबसे आखिर में आएगा अदद 72। अब हमें पूछा गया है दरमियानी अदद, तो दरमियानी अदद 31 है, इसलिए इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2 31। एक और सवाल। इस अददी फ़हरिस्त में कितने एदाद में हिंदसों की जमा जुफ्त आती है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा 3। अब देखिए यहाँ पर ये एदाद है और उनकी जमा, यानी एदाद में जितने अदद आए हैं, जैसे 13 है, 13 में 1 जमा 3 करें तो 4, 33 में 3 जमा 3 6, 43 में 4 जमा 3 7, 53 में 5 जमा 3 8, 63 में 6 जमा 3 9। तब यहाँ पर हमें पूछा गया है
जुफ्त अदद की जमा जो आने चाहिए वो जुफ्त अदद में आना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर सिर्फ 3 एदाद हैं, 13, 33 और 53। इसलिए यहाँ पर इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, 3। अगला सवाल, इस अददी सिलसिले में ताक अदद के फ़ौरन बाद ताक अदद कितनी मरतबा आया है? ताक अदद हमें पता है 1, 3, 5, 7, 9 ये इकाई अदद, और ये अदद ही अगर इकाई के मकाम पर होंगे तो वो भी अदद ताक अदद होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा और 4 मरतबा। अब यहाँ पर हम इसकी फहरिस्त फिर से लिख लेते हैं और ताक अदद के बाद फ़ौरन ताक अदद देखना है। तो यहाँ पर ताक अदद के फ़ौरन बाद ताक अदद ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है, 1 के बाद आया है 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल, इस अददी सिलसिले में 2 के फ़ौरन बाद 3 है लेकिन 3 के फ़ौरन बाद 9 नहीं, ऐसा कितनी मरतबा आया है? 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। यहाँ पर देखते हैं हम अददी सिलसिला लिखने के बाद हमें पता चलेगा कि अददी सिलसिले में 2 के फ़ौरन बाद 3 है लेकिन 3 के फ़ौरन बाद 9 नहीं, ऐसा 3 मरतबा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, लेकिन हर 3 के बाद अलग अलग अदद है, 9 नहीं है। तो ऐसा 3 बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल एक और देखते हैं। इस अददी सिलसिले में दाईं जानिब का तीसरा और बाईं जानिब का दूसरा हिस्सा लेकर बड़े से बड़ा कौन सा 2 हिस्सी अदद बनता है? नंबर 1 92, नंबर 2 97, नंबर 3 70 और नंबर 4 29। तो यहाँ पर अददी सिलसिले में हम देखते हैं दाईं तरफ से तीसरा और बाईं तरफ से दूसरा। तो यहाँ पर अदद आ रहे हैं 9 और 2, तो इनमें एक अदद बनेगा 29 और एक अदद बनेगा 92। तो यहाँ पर 92 अदद जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 92। अब हम आगे देखते हैं, मंदरजा वाला अददी सिलसिले में 3 से पूरी तरह तकसीम होने वाला जुफ्त अदद कौन सा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। अब हम अदद लिख लेते हैं पहले 146। 146 में अदद आ रहे हैं 1, 4 और 6, और इनकी जमा अगर हम करते हैं तो वो आती है 11। अगला अदद है 234, इसकी जमा है 2, 3, 4 की जमा है 9। अगला है 42, 42 में 4 जमा 2, 6। 432, 432 में 4 जमा 3 जमा 2, 9। और 300, 300 में 3 जमा 0 बराबर 3। अब यहाँ पर हमें 3 से पूरी तरह तकसीम होने वाले अदद और वो भी जुफ्त वो ढूंढना है। तो यहाँ पर ये 4 एदाद जो हैं वो 3 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल, इस अददी सिलसिले में मुफर्रद एदाद कितने हैं? नंबर 1, 1, नंबर 2, 2, नंबर 3, 3, नंबर 4, 5। यहाँ पर अददी सिलसिला हम लिखते हैं और देखते हैं कि मुफर्रद एदाद कितने हैं। तो यहाँ से लाइन से देखेंगे हम 11, 31, 41, 61 और 71। ये 5 अदद जो है वो मुफर्रद एदाद है, इसलिए इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4, 5। तो इस तरह के मज़ीद सवालात आप अपने किताबों में से हल कीजिए, खूब मश्क कीजिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।